नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके सामने जो है लेके आए हुए हैं पाठ योजना। और यह पाठ योजना जो है कक्षा 5 के हिंदी विषय से आपका लिया गया है और उप विषय आपका गद्य है। और आपका प्रकरण हम लोगों का है विजय पथ। ये आपका पाठ योजना है। इस पाठ योजना का पूरा विस्तृत तरीके से आपको समझाया गया, अच्छे से बताया गया किस तरह से क्या करना है। और यदि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो इसी तरह के हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पाठ योजना संख्या लिखना होगा। जो भी संख्या होगा यहाँ पे संख्या आप लिखेंगे, 1 2 3 4 जो भी संख्या होगा वो संख्या लिखा जाएगा। फिर उसके बाद यदि छात्र अध्यापक होंगे तो छात्र अध्यापक का नाम यहाँ लिखा जाएगा, और यदि छात्र अध्यापिका होंगे तो छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पाठ योजना को पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखिएगा। फिर ऐसे कॉलम बनेगा जैसे ये आपका बना हुआ है। इसमें आपका दिनांक, जिस डेट को आप पाठ योजना पढ़ाएंगे वो डेट डालेंगे। कक्षा आपका 5 है, विषय आपकी हिंदी है, उप विषय आपका गद्य है। कालांश यानी कि घंटी, कौन सी घंटी है, जो घंटी होगा वो घंटी लिखिएगा। अवधि आपका जो है 40 मिनट का है। प्रकरण है हम लोगों का विजय पथ, ये प्रकरण का नाम है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, और सामान्य उद्देश्य लगभग सभी हिंदी विषय के एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पे पहला आपका हो जाएगा सामान्य उद्देश्य कि बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होगा कि बच्चों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा है बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और चौथा है बच्चों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। पांचवा है हम लोगों का बच्चों की मानसिक क्षमता का विकास करना। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, और विशिष्ट उद्देश्य जो है पाठ जो होता है उसी से संबंधित होगा। तो पहला आपका होगा कि बच्चे विजय वाले खेलों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा होगा बच्चे विजय प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम के तरीकों को समझ सकेंगे। और तीसरा होगा बच्चे विजय प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, कछुआ एवं खरगोश का चित्र व अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर उसके बाद शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। फिर पूर्व ज्ञान में बच्चे खेलों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न में ऐसे कॉलम बनेगा, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन। इसमें पहला प्रश्न होगा आप लोग कुछ खेलों के नाम बताइए। बच्चे कुछ खेलों के नाम बताएंगे, कुछ भी बता सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी और भी बहुत से नाम ले सकते हैं जो उन खेलों के बारे में जानते होंगे। फिर वहीं से आप उठाएंगे दूसरा प्रश्न के क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी आदि टीमों का परिणाम क्या क्या हो सकता है। तो हो सकता है हार हो या जीत हो। फिर उसके बाद आपका तीसरा होगा जीत को और क्या कह सकते हैं, विजय। चौथा प्रश्न होगा विजय पथ नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं। मौन हो जाएंगे बच्चे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन में आएंगे। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग विजय पथ नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण में ऐसे कॉलम बनेगा जैसे यहाँ पे देखिए बना हुआ है। इसको प्रस्तुतिकरण को यदि बड़ा है तो कई अनुमितियों में बांट के किया जाता है, नहीं तो आप एक ही अनुमिति में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 अनुमिति में किए हैं। प्रथम अनुमिति कछुआ और खरगोश से लेकर जुट गया तक आपका रहेगा। इसमें आदर्श वाचन जब किया जाएगा तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। और आदर्श वाचन में छात्र अध्यापिका द्वारा जो है उचित स्पष्ट उच्चारण तथा आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन में जब आपका होगा तो अन्य छात्र भी अनुकरण करेंगे। कक्षा के कतिपय छात्रों द्वारा गद्यांश का अनुकरण वाचन किया जाएगा। फिर उसके बाद काठिन्य निवारण जब किया जाएगा तो छात्र भी कठिन शब्द का उच्चारण करेंगे। छात्र अध्यापिका पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, वह छात्रों को उच्चारण करने को कहेंगे। फिर उसके बाद शब्द अर्थ में आपका यहाँ पे हो जाएगा मित्रता का होगा दोस्ती, विश्वास का होगा यकीन, योजना का होगा उपाय, गंतव्य का मतलब मंजिल या लक्ष्य। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो पहला यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा किन 2 मित्रों के बीच दौड़ की घोषणा हुआ। बच्चे मौन हो जाएंगे, हो सकता है आप जवाब भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे, और जब व्याख्या करेंगे तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो व्याख्या में होगा कि कछुआ और खरगोश घनिष्ठ मित्र थे, दोनों साथ साथ रहते और खेलते थे। एक दिन कछुआ खरगोश से दौड़ लगाने के लिए कहा तो कछुआ तैयार हो गया। दोनों ने अपने साथियों को बुलाकर दौड़ का रास्ता और मंजिल स्थल तय किया।
फिर और एक निश्चित दिन की घोषणा, दौड़ की घोषणा हो गई। फिर उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न होगा कि किसे विश्वास था कि हम जीतेंगे, तो बच्चे जवाब देंगे खरगोश को। फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे और व्याख्या जब करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या में होगा कि दौड़ के दिन की घोषणा होने पर खरगोश एकदम निश्चिंत था, उसे विश्वास था कि कछुआ दौड़ जीत नहीं पाएगा। उधर कछुए ने अपनी तैयारी तेज कर दी, वह दौड़ जीतने के लिए उपाय बनाने में जुट गया। फिर उसके बाद द्वितीय अनुमिति में आपका दौड़ के लिए से लेकर मालाएं पहना रहे हैं। फिर इसमें आदर्शवाचन और अनुकरणवाचन जैसे पहले किया गया उसी तरह से किया जाएगा। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आपका होगा। इसमें तीसरा प्रश्न होगा कि कौन धीरे धीरे चल रहा था, तो बच्चे जवाब देंगे कछुआ चल रहा था। फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे और जब व्याख्या करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या में होगा कि दौड़ के लिए निश्चित दिन पर कछुआ और खरगोश निर्धारित स्थान पर दौड़ के लिए उपस्थित हो गए। गिलहरी ने सीटी बजाकर दौड़ को प्रारंभ किया। कछुआ धीरे धीरे चला लेकिन खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ बहुत आगे निकल गया। फिर उसका अगला प्रश्न होगा चौथा, खरगोश को क्यों नींद लग गया, बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे और जब व्याख्या करेंगे तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर व्याख्या में होगा खरगोश पेड़ के पास पहुंचकर सोचा कि कछुआ अभी बहुत पीछे होगा, क्यों न थोड़ी देर पेड़ की छाया में आराम कर लूं। उसे विश्वास था कि कुछ देर बाद वह तेज रफ्तार में दौड़कर अपने लक्ष्य स्थान तक कछुआ से पहले पहुंच जाएगा। खरगोश पेड़ की छाया में बैठ गया। मंद मंद पवन हवा बह रही थी, पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही थी। ऐसे सुहावने वातावरण में खरगोश को नींद आ गई। उधर कछुआ अपनी मंद गति से लगातार गंतव्य की ओर चलता रहा। फिर उसका अगला प्रश्न, इस दौड़ में कौन जीता, कछुआ जीता, बच्चे जवाब देंगे। फिर व्याख्या करेंगे, व्याख्या जब करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर कछुआ ने इधर उधर देखा, उसे खरगोश कहीं दिखाई नहीं दिया। उधर खरगोश की नींद खुली तो उसने गर्दन घुमाकर दूर तक देखा, उसे कछुआ कहीं नहीं दिखा। खरगोश ने सोचा कि अभी कछुआ यहाँ तक नहीं पहुँचा और खरगोश तेजी से गंतव्य की ओर दौड़ा। गंतव्य स्थल पर पहुंचकर देखा कि कछुआ वहाँ पहले से ही मौजूद है और उसे सभी जानवर मालाएं पहना रहे हैं। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न में पहला होगा खरगोश ने कछुए से क्या कहा। दूसरा होगा कि दौड़ के लिए क्या क्या निर्धारित किया गया था। तीसरा होगा गिलहरी ने सीटी क्यों बजाई। फिर उसके बाद श्याम पाठकार में छात्र अध्यापक छात्रों को काठिन्य निवारण अपनी कॉपी पर लिखने के लिए कहेंगे। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य में जब छात्र श्याम पाठकार कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला होगा खरगोश पेड़ के नीचे क्यों आराम करने लगा। दूसरा होगा खरगोश और कछुए में दौड़ किसने जीता। तीसरा होगा आप लोग इस कहानी से क्या सीख मिलती है। फिर उसके बाद गृह कार्य में बच्चों कल घर से इस कहानी का संक्षिप्त वर्णन लिखकर लाना है। आप अपने तरीके से भी गृह कार्य दे सकते हैं। तो ये आज का हमारा पाठ्ययोजना रहा। उम्मीद है आपको हमारा यह पाठ्ययोजना अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और किसी भी तरह का पाठ्ययोजना चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।